हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर कुल में। आज डेली करंट अफेयर जिसमें 24 फरवरी के टॉप 10 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे जो इंडिया के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है? तो 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता गया है? आदि महोत्सव जो दिसंबर 2020 में मनाया गया है, और मिर्च महोत्सव जो मार्च 2020 में मनाया गया, और नमस्ते ओरछा महोत्सव जो कि मार्च 2020 में ही मनाया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने किया था। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले 17 फरवरी को राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को पद से हटा दिया था। पुडुचेरी के राजधानी कौन है? राजधानी कहाँ है? तो पुडुचेरी ही है। लोकसभा में कितना सीट है पुडुचेरी में? लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तेल और गैस परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ? असम में किया गया है। सीएम कौन है असम के? सर्बानंद सोनोवाल है। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया है। हाल ही में किसने मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान इंस्टीफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया है। IMI 3.0 का उद्देश्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करना है जो कोविड-19 महामारी के कारण अपने टीके की खुराक नहीं ले सकी थी। किसके लिए है? तो उन बच्चों और महिलाओं के लिए जो कोविड-19 के कारण टीके नहीं ले सकी थी। समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान क्या है? तो IMA 3.0 के 2 राउंड होंगे, जिनमें से प्रत्येक के लिए 15 दिन दिया जाएगा। पहला राउंड 22 फरवरी 2021 से है शुरू, और दूसरा राउंड कब से है? तो 22 मार्च 2021 से शुरू है। टीकाकरण अभियान देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में के पूर्व चिन्हित 225 जिले और शहरी 250 जिले, कितने जिले? तो 250 जिले और शहरी क्षेत्र में संचालित किया जाएगा, ताकि हर बच्चे और गर्भवती महिलाओं को इसकी खुराक दी जा सके। इसका मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए और साथ साथ गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारी यानी वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज के खिलाफ टीकाकरण करने के लिए लाया गया था यह योजना। इसमें 8 बीमारी कौन कौन सा है? तो डिप्थीरिया है, होपिंग कफ है, टेटनस है, पोलियोमाइलाइटिस है, तपेदिक है, खसरा है, मेनिंजाइटिस है, और हेपेटाइटिस बी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक को अपने नियामक दायरे में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को RBI ने अपने नियामक दायरे में शामिल किया है। सिक्किम से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत एक नया अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा मिला। 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जिसमें सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक सीट प्रदान किया गया।
और सिक्किम जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे न्यूनतम छोटा वाला राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था, जबकि अभी मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HSBC ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान कितना प्रतिशत तक बढ़ाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11.2%। हाल ही में व्यावसायिक गतिविधि में तेजी और कोविड मामले में लगातार गिरावट के बाद HSBC ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के लिए अपने विकास के पूर्वानुमान को 9% से बढ़ाकर 11.9% से बढ़ाकर 11.2 कर दिया है 2% कर दिया है। HSBC द्वारा भारत के 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान 6.3% ही बना हुआ है, जैसा कि पहले अनुमान था। HSBC के CEO कौन है? तो नोएल क्वीन है। मुख्यालय लंदन और यूनाइटेड किंगडम में है। लंदन के यूनाइटेड किंगडम है। और संस्थापक कौन थे HSBC के? थॉमस सदरलैंड्स थे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 3 मार्च 1865 ईस्वी को हांगकांग में हुआ था। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा VLSRSAM। इसका आंसर ए हो जाएगा। DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSM के 2 सफल परीक्षण किए हैं। DRDO ने उड़ीसा के तट से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR टेस्ट रेंज चांदीपुर से एक स्टैटिक वर्टिकल लॉन्चर लॉन्च किया है। DRDO का गठन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO भवन न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहाँ फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के पिलखुवा, कहाँ? पिलखुवा में वर्चुअल मोड के माध्यम से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत में यह अपनी तरह की पहली सुविधा दिल्ली स्थित DRDO प्रयोगशाला सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी द्वारा बनाई गई थी। इस सुविधा का उपयोग भारतीय सशस्त्र बल यानी कि SSB, DRDO आयुध कारखाना, तटरक्षक और रक्षा उपक्रमों के अग्निशमन कर्मियों को अग्नि निवारण और अग्निशमन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। और यह प्रशिक्षित मानव संसाधन अग्नि सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादकों को विकसित करने के लिए मदद करेगी, ताकि बहुल्य मानव जीवन और मूल्यवान संपत्ति को बचाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है ग्रीन पास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल ने लॉन्च किया है। इजराइल जो फाइजर वैक्सीन शॉट्स प्राप्त कर चुके हैं इजराइल में, और जो लोग वायरस से उबर चुके हैं, वे स्मार्टफोन के बिना QR कोड या प्रिंट आउट के रूप में ग्रीन पास प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। पास जिम या स्विमिंग पूल, होटल या मनोरंजन के कोई भी स्थल या खेल की घटनाओं के लिए प्रवेश की अनुमति प्रदान करेगा।
इजराइल के बारे में स्टफ फैक्ट जान लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। और इजराइल का राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, यरूशलेम है। और मुद्रा क्या है इजराइल का? इजराइल शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान में किस पंजाबी रैपर को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। पंजाबी रैपर का नाम क्या है? वायरस। हाल ही में आरबीआई ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान में किसको किया है? शामिल किया है, तो वायरस को शामिल किया है। वायरस पंजाबी रैपर का नाम है। अभियान में वायरस की लोकप्रियता 2017 के इंडी हिट बम भोले भी शामिल है, जो अक्षय कुमार और किराया अडवाणी अभिनीत फिल्म लक्ष्मी के लिए फिर से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक। हाल ही में यूनियन बैंक ने विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता है। और यूनियन के बैंक के बारे में जान लेते हैं। यूनियन बैंक का CEO कौन है? तो राजकिरण राय जी है। कौन है? राजकिरण राय जी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICGS C453 इंटरस बोट या नाव कहाँ आयुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का चेन्नई में आयुक्त किया गया। कहाँ आयुक्त किया गया है? चेन्नई में आयुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में आयुक्त किया गया है। C453 नाम का इंडियन कोस्ट गार्ड शिप चेन्नई तमिलनाडु में सेवाओं में कमीशन किया गया है, यानी आयुक्त किया गया है। यह 18वें से 17वीं इंटरसेप्टर नावें थी, जो स्वदेशी तौर पर लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा बनाई गई थी। लार्सन एंड टूब्रो LNT के CEO कौन है? तो SN सुब्रमण्यम है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 7 फरवरी को हुआ था। 7 फरवरी 1938 में हुआ था। 7 फरवरी 1938 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित शाह ने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अमित शाह ने इसका विमोचन किया है। राष्ट्र प्रथम 82 वर्ष का स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया है। इस पुस्तक में 1939 में सीआरपीएफ के उत्थान के बाद से इसके गौरवशाली इतिहास का वृत्तांत है। और इसने सीआरपीएफ की यात्रा, चुनौतियाँ, सफलताओं और बलिदानों के बारे में विस्तृत और गहन शोध किया गया है। और कहा गया है कि यह बल में शामिल होने वाले कर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? सीआरपीएफ का स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 1939 को हुआ था। और किसके रूप में हुआ था? इसका स्थापना एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में हुआ था, यानी राजा के पुलिस के रूप में हुआ था। सीआरपीएफ के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है सीआरपीएफ। और इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा, यानी सर्विस एंड लॉयल्टी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन है? AP महेश्वरी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। डेली करंट अफेयर का सेशन आपको मिलेगा। थैंक यू।